देखिए मित्रों, आज मैं आप लोगों को मिथुन लगन के संबंध में बताना चाहता हूँ। जिन जातक जातकाओं का जन्म मिथुन लगन में होता है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसे होगी, उनकी धन की दृष्टि से स्थिति और पारिवारिक स्थिति कैसे होगी, वो जातक जातकाएं पराक्रम और शौर्य किस प्रकार करेंगी अपने जीवन में। इसी तरह मैं चतुर्थ स्थान के संबंध में बताना चाहूंगा कि उनकी भवन भूमि वाहन की स्थिति क्या रहेगी। पंचम स्थान से मिथुन लगन के संबंध में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। छठे स्थान से शारीरिक किन कष्टों से गुजरना पड़ेगा। सप्तम स्थान से उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। अष्टम स्थान से उनकी शारीरिक एवं स्वास्थ्य और किस प्रकार यह आयु समाप्त होगी। नवम स्थान से उनके भाग्य की स्थिति क्या होगी। दसम स्थान से उनके कार्य क्षेत्र और कर्म की स्थिति क्या होगी। और एकादश स्थान से उनके लाभ की स्थिति क्या होगी कि जीवन में अपने शौर्य प्रदर्शन और कठिन परिश्रम करके जीवन में कितना लाभ अर्जित कर पाएंगे। द्वादश स्थान से उनकी स्थिति यह देश से धन कमाएंगे या विदेश से धन कमाएंगे, व्यवसाय से कमाएंगे या नौकरी से कमाएंगे। ये सारा सब कुछ मैं 12 स्थानों से मिथुन लगन के संबंध में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मिथुन लगन में जिन जातक जातकाओं का जन्म होता है, तो क्या है कि बुध वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह होने के कारण बुध चतुर और चालाक ग्रह है। तो ऐसे चाहे जातकाएं हों चाहे जातक हों, ऐसे बंदे जब जन्म लेते हैं मिथुन लगन में तो बुद्धिमान और वाचाल होते हैं। इनके बाल पतले और काले होते हैं। यदि जातक होंगे तो उनके दाढ़ी मूछों के बाल नुकीले होंगे। इनका भरा हुआ चेहरा लंबाई लिए हुए, अगर लग्नेश शुभ स्थिति में बैठा है और वायु तत्वीय राशि में बैठा है या अग्नि तत्वीय राशि में बैठा है तो लंबे होंगे। अगर जल राशि में बैठा है तो उनका कद कम होगा। पतले काले बाल, भरा हुआ चेहरा, फेयर कलर। अगर शनि राहु केतु से लगन लगने से पीड़ित नहीं है तो इनका फेयर कलर होगा। अगर शनि राहु केतु से लगन लगने से प्रभावित है तो इनका कलर प्रभावित हो जाएगा और गेहुआ और श्याम वर्ण हो सकता है। ये लच्छेदार भाषण देने में पटु होंगे। बातचीत करने की कला कोई इनसे सीखे। ये विद्या व्यवसनी होंगे। साहित्य और ज्ञान अर्जन करने के लिए लालायत रहने वाले होंगे। इनकी एक मुख्य विशेषता होती है, जब ये चलते हैं तो हल्की सी कमर झुका के चलते हैं, जिससे ऐसे प्रतीत होता है कि इनकी कमर झुकी हुई हो। किसी भी मिथुन लगन के जातक या जातकाओं को जो स्वयं आप इस स्थिति में देख के पहचान सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जो है इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये जीवन में कितना धन अर्जन कर पाएंगे। द्वितीय स्थान का स्वामी चंद्रमा है। द्वितीय स्थान में कर्क राशि का उदय होता है। तो यदि इनकी कुंडली में चंद्र मंगल केंद्र में परस्पर योग कर रहे हों, क्योंकि मंगल लाभेश है और चंद्र धनेश है, जब धनेश लाभेश की युक्ति बन जाए या केंद्र में परस्पर योग कर रहे हों तो ऐसे व्यक्ति अपने शौर्य और पराक्रम से धन कमाकर बड़े धनवान बनने के योग इनकी कुंडली में हो जाते हैं। चंद्र से जो है कितना धन जीवन में अर्जित करके अपने कोष में एकत्र कर पाएंगे, और मंगल से ये आप जान सकते हैं कि अपने शौर्य और पराक्रम से कितना धन कमा पाएंगे। इसी प्रकार तृतीय स्थान में सिंह राशि का उदय होता है और तृतीय स्थान पराक्रम और बाहुबल का है। अपने शौर्य और पराक्रम से जीवन में किस प्रकार का प्रदर्शन करेगा। अगर सूर्य
शुभ स्थिति में बैठा है या सूर्य बुध की युक्ति है तो बुद्धादित्य योग इस लगन में पूर्ण फल देगा और बुद्धि बल से मिथुन लगन के जातक अपने को बहुत अच्छी स्थिति में बनाने की स्थिति में समर्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार चतुर्थ स्थान में कन्या राशि का उदय होता है। अगर बुध मतलब जो है लगन में बैठा है या चतुर्थ स्थान में बैठा है, वैसे चतुर्थ स्थान में बुध मतलब जो है भाव फल हानि भी करता है, चतुर्थ का कारक माना गया है। लेकिन फिर भी मतलब जो है यदि वो किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु से दृष्ट है या वो चंद्रमा से दृष्ट है या शुक्र से दृष्ट है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। भूमि भवन वाहन सुख प्राप्त हो जाएगा, माँ का सुख भी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार पंचम स्थान से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पंचम स्थान में तुला राशि का उदय होता है। अगर पंचम राशि का पंचमेश मतलब जो है बुध और चंद्र से युक्त है तो ऐसे जातकाएं कवि कलाकार और सिनेमा जगत में भी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। ये योग मतलब जो है बहुत से कवियों की कुंडली में पंचम स्थान में पाया गया है। यदि मंगल से संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति मतलब जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी भी होते हैं। शनि से संबंध बन जाए तो प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं खेल के जगत में, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे मतलब जो है कुश्ती हो, चाहे अन्य खेल हो। खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि करते देखे गए हैं। छठे स्थान से मतलब जो है ये देखा जाता है कि किन शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त रहेंगे। शनि अष्टमेश है, मंगल इस लगन का छठे से। मंगल और शनि की युक्ति मतलब जो है कहीं से बन जाए और मंगल और शनि के संबंध बन गए तो ऐसे व्यक्ति हृदय रोग या कैंसर रोग, अगर अन्य किसी अशुभ ग्रह से मतलब जो है मंगल शनि की युक्ति प्रभावित हो गई या मंगल मतलब जो है राहु केतु शनि से प्रभावित हो गया तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना जीवन में करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं आपको सप्तम स्थान के संबंध में बताता हूं। सप्तम स्थान मतलब जो है जीवन साथी का है। सप्तम स्थान से जीवन साथी और वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। सप्तम स्थान से ये जाना जाता है कि सप्तम स्थान का स्वामी अगर गुरु शुभ स्थिति में बैठा है तो जीवन में मतलब जो है बिजनेस पार्टनर भी अच्छे मिलेंगे और बिजनेस पार्टनर अपने सहयोगियों के माध्यम से ऐसे व्यक्ति मतलब जो है उन्नति करते देखे गए हैं। अगर सप्तमेश और पंचमेश के संबंध गुरु और शुक्र की युक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं। अगर सप्तमेश शुभ स्थिति में हो तो मतलब जो है अन्य मैं वर्गों की मतलब जो है विशेष बात नहीं करना चाहूंगा। सब ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के विद्यार्थी और विद्वान जानते हैं कि मतलब जो है गुरु विप्र वर्ग है। अगर सप्तम स्थान का स्वामी या सप्तमेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। दाम्पत्य जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी। अष्टम स्थान का स्वामी शनि है। शनि मंगल की युक्ति या अष्टमेश मतलब जो है प्रभावित है तो शारीरिक कष्टों को झेलते हुए व्यक्ति को मतलब जो है मृत्यु आती है। अगर शनि मतलब जो है भाग्येश्वी है, अगर शनि शुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति या शनि के संबंध गुरु से हैं, शनि के संबंध शुक्र से हैं, शनि के संबंध बुध से हैं। आज मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अकेला शनि अकेला शुक्र मिथुन लगन की कुंडली में राजयोग नहीं दिला पाएगा जब तक, क्योंकि मतलब जो है शुक्र सप्तमेश भी है, शुक्र मतलब जो है पंचमेश भी है, शुक्र व्ययेश भी है, द्वादश स्थान का स्वामी है तो एक स्थान अकारक है एक स्थान कारक है। इसी प्रकार शनि महाराज अष्टमेश भी है और शनि महाराज भाग्येश भी है तो कारक अकारक दोनों हैं। इस लगन की कुंडली में गुरु महाराज केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं। लेकिन गुरु और बुध की अगर युक्ति बनती है तो ऐसे
व्यक्ति प्रवचन देने वाले, ज्ञान देने वाले, दार्शनिक, प्रोफेसर वाली लाइन में जाते हैं। यदि शनि से संबंध बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति मतलब जो है वकील और जज भी बनते हैं। इसी प्रकार मतलब जो है भाग्य से ये देखा जाएगा, अगर भाग्य स्थान का स्वामी और द्वादश स्थान का स्वामी शनि शुक्र की युक्ति, शनि शुक्र मतलब जो है दोनों त्रिकोणों के स्वामी भी हैं। अगर दोनों त्रिकोणों के स्वामी के परस्पर योग मतलब जो है केंद्र में बन गए तो ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही मतलब जो है धन की दृष्टि से, क्योंकि दोनों त्रिकोणों को 5 और 9 को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। दूसरा मतलब जो है इस स्थिति के लिए थोड़ा हमें मंगल और चंद्रमा पे भी जाना पड़ेगा। दसम स्थान का स्वामी गुरु है। दसम स्थान में मीन राशि का उदय होता है। दसम स्थान का स्वामी गुरु अगर शनि से संबंध बना रहा हो तो भले ही मतलब जो है विलंब से राजयोग हो, लेकिन गुरु और शनि के संबंध मतलब जो है उच्च स्तर का सम्मान दिला देंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कथाकार के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्यकार के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब जो है एक न्याय और विधि वकील बनकर मतलब जो है इस क्षेत्र में हो। तो इसी प्रकार एकादश स्थान का स्वामी मंगल को बता चुके हैं हम आप के मंगल और चंद्र के संबंध मतलब जो है योग धन योग बनाते हैं। लेकिन मंगल छठेश भी है। मंगल छठेश होने के कारण अकारक ग्रह है। मंगल मतलब जो है शारीरिक वेदना और क्रोध भी मतलब जो है अगर शुभ स्थिति में नहीं बैठा है तो देगा। अगर मंगल के राहु से संबंध बन गए तो अंगारक योग बनाकर मतलब जो है मंगल शारीरिक और मानसिक वेदना से भी युक्त बनाएगा और उग्र और क्रोधी भी बना देगा। यदि मंगल मतलब जो है शुभ स्थिति में बैठा है और मंगल के चंद्रमा से संबंध बन रहे हैं, अगर मंगल के संबंध शुक्र से बन रहे हैं तो भौतिकतावादी जरूर होगा, लेकिन पंचमेश और लाभेश के संबंध बनने पर ऐसे व्यक्ति धनवान बन जाते हैं। इसी प्रकार 12वें स्थान के स्वामी के संबंध में 12वें स्थान का स्वामी शुक्र है और शुक्र भोग कारक ग्रह है और 12वां स्थान भोग कारक भाव है। यदि शुक्र यहाँ अपनी मूल मतलब जो है स्वराशि में वृषभ राशि में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को चाहे जितने साधारण परिवार में जन्म लिया हो, जीवन में सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। यदि शुक्र वहां स्वराशि बैठा है और शुक्र का कोई मित्र ग्रह मतलब जो है पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, भले ही दसम स्थान में शनि शुक्र को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति विदेशी धन प्राप्त करने के योग भी इनकी कुंडली में हो जाते हैं और ये विदेशी धन भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आज मैंने मिथुन लगन के संबंध में 12 भावों के संबंध में आप लोगों को सारा सब कुछ बताया है। आप लोगों से निवेदन ये है कि यदि मतलब जो है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।